बच्चों अभी हम लोग को एक्सक्रिएशन पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए एक्चुअल में एक्सक्रिएशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए एक्सक्रिएशन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें कि वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। एक्सक्रीट बोले तो निकाला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है एक्सक्रिएशन बाबू? एक्सक्रिएशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर की ओर रिलीज किया जाता है। क्या होता है देखिए, जैसे कि आप लोग देखिए यूरिन करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, वो वेस्ट है। सुबह में आप लोग जो वॉशरूम जाते हैं उस समय जो वेस्ट निकलता है वो भी वेस्ट ही है बाबू। स्वेटिंग जो होता है बाबू एक तरीके का वेस्ट ही होता है, पसीना आना वो भी वेस्ट होता है बाबू। तो देखिए एक्सक्रिएशन जो होता है ना बाबू, एक प्रोसेस होता है जिसके मदद से एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। क्या होता है एक्सक्रिएशन? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। ठीक है बाबू, the process by which waste product are released from the body is known as excretion। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर की ओर रिलीज किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एक्सक्रीशन। अब देखिए अब एक सवाल आता है, एक्सक्रीशन यानी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट अपन लोग बाहर निकालते हैं। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर हम क्या निकालते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट निकाले हम लोग। अब जो बाहर वेस्ट प्रोडक्ट निकाले हैं वो क्या निकालते हैं हम लोग, ये भी देखते हैं। देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं वो होता है अमोनिया। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूरिक एसिड निकालते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में। मतलब कि देखिए जो वो वेस्ट अपने बॉडी से बाहर निकाले, मतलब जो उनके बॉडी के अंदर का वेस्ट मटेरियल था वो जो बाहर निकाले, तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं वो अमोनिया बाहर निकाल देते हैं। मतलब उनके बॉडी में अमोनिया वेस्ट है तो अमोनिया बाहर निकाले। कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिया बाहर निकाल देते हैं, यानी उनके बॉडी में क्या है, यूरिया वेस्ट होता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड बाहर निकाल देते हैं जिनके लिए यूरिक एसिड वेस्ट होता है। ठीक है, तो देखो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया अपने बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म को? अमोनोटेलिक। ठीक है, अब अमोनोटेलिक कैसे ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम लोग? प्रोटोजोआ को कहते हैं। ठीक है बाबू, अब देखिए अब जो होता है दूसरा आता है, यानी वैसे अब दूसरा ये होता है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यूरिया निकालते हैं वेस्ट के रूप में। मतलब उनके बॉडी के अंदर यूरिया जो होगा वो उनके लिए वेस्ट होता है, उनके लिए किसी काम का नहीं होता है। मतलब जो बाहर, जो बॉडी से बाहर जो वेस्ट निकाले, कचरा निकाले, वो यूरिया निकालते हैं। तो देखिए वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी से यूरिया बाहर निकालते हैं वेस्ट के फॉर्म में, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं बाहर, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। और यूरियोटेलिक कौन से होते हैं ऑर्गेनिज्म? हम ह्यूमंस, हम इंसान जो होते हैं वो यूरिया बाहर निकालते हैं। ठीक है, किसके मदद से? यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए अब जो होता है, अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं वेस्ट के फॉर्म में, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म को? यूरिकोटेलिक। और यूरिकोटेलिक कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं, रेप्टाइल्स जो जमीन पर रेंगने वाले जीव, जो रेप्टाइल्स होते हैं वही यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक है, अब अब एक्सक्रिएशन हुआ। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रिएशन जो होता है स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। मतलब कि हाँ कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है कि स्पेसिफिक ऑर्गन है कि हाँ इसी ऑर्गन से एक्सक्रिएशन हुआ, मगर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, वो कहीं से भी एक्सक्रिएशन कर लेते हैं।
तो देखो, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें केवल एक ही सेल होता है, तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक्सक्रिएशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है, मतलब वो कहीं से भी एक्सक्रिएशन कर सकते हैं, उनके लिए मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। मगर जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक्सक्रिएशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये बात आता है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जब स्पेसिफिक ऑर्गन है नहीं तो कहाँ से एक्सक्रिएशन करते हैं? तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने बॉडी के सरफेस से एक्सक्रिएशन करते हैं। कहाँ से एक्सक्रिएशन करते हैं बाबू? बॉडी के सरफेस से। ये देखिए, देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट फॉर, इसका मतलब होता है बाबू प्रेजेंट, प्लस इंटीएन इसका मतलब होता है प्रेजेंट। देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट फॉर एक्सक्रिएशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रिएशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन, मतलब कोई इंडिविजुअल ऑर्गन जैसे कि कुछ फिक्स ऑर्गन नहीं होता है। बट इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, मतलब उनके लिए एक इंडिविजुअल ऑर्गन होता है एक्सक्रिएशन के लिए। ठीक है,